अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ अली और आप देख रहे हैं रॉयल बुक यूट्यूब चैनल। एक इंसान को फ़ौज में भर्ती होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर मुल्क का फ़ौज को ट्रेन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन आज मैं आपको दुनिया की सबसे हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रॉयल बुक यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। 7 स्टोन्स। दोस्तों, एक आम इंसान को सख्त जान बनाने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। एक इंसानी बॉडी को स्टोन जैसा सख्त बनाना आसान नहीं, इसलिए ताइवान आर्मी अपने सोल्जर्स को मैन ऑफ स्टील बनाने के लिए इनको बहुत ही हार्ड टास्क से गुजारती है। पत्थरों पर क्रॉल करने की एक्सरसाइज को रोड टू हेवन कहा जाता है। एक फौजी की ट्रेनिंग खत्म होने पर इसको इस खतरनाक मरहले से गुजरना होता है। इस मरहले में एक 64 फुट लंबा रोड होता है जिस पर नुकीले पत्थर रखे जाते हैं। फौजियों को अपनी चेस्ट के बल पर क्रॉल करके गुजरना होता है। रियली ये किसी टॉर्चर से कम नहीं। ये मरहला मुकम्मल करने के बाद फौजी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये वाकई दुनिया की खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है। 6 फायर ऑन चेस्ट। दोस्तों, क्या आप एक जॉब के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? यकीनन नहीं, लेकिन एक सोल्जर ही होता है जो अपने मुल्क कौम की हिफाजत की खातिर अपनी जान दांव पर लगा देता है। दुनिया में एक ऐसी फौज भी है जो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग के दौरान में इनकी चेस्ट पर गोलियां मारते हैं। एफएसबी और केजीबी के सोल्जर्स को मौत से बेखौफी सिखाने के लिए उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर इनकी चेस्ट पर गोलियां मारी जाती हैं। इसके दौरान में सोल्जर्स अपने टारगेट पर फायरिंग कर रहे होते हैं और इस फायरिंग के दौरान में सोल्जर्स को हिलने की इजाज़त नहीं होती। 5 मड रन। दोस्तों, दुनिया की हर मिलिट्री में ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसकी वजह से एक आम आदमी सोल्जर में बदल जाता है। मड रन जैसी हार्ड ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं। ब्रिटिश मैरिन सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए मड रन करवाते हैं। इनके सोल्जर्स को 32 हफ्तों तक लगातार ये ट्रेनिंग करनी होती है। इस ट्रेनिंग के लिए सोल्जर्स को थिक मड में लिटाया जाता है और इन्हें अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल किए बगैर कोहनियों और घुटनों के बल पर कई मील तक जाना होता है। इस मरहले के दौरान में कई सोल्जर्स डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इनके कैप्टन के मुताबिक ऐसा करने से इनको इनक्रेडिबल पावर मिलती है। 4 कोल्ड वाटर। दोस्तों, यूएस नेवी को ट्रेनिंग के दौरान में 18 डिग्री टेम्परेचर के दिनों में समंदर के ठंडे पानी पर लेटना होता है और ठंडा पानी इनकी बॉडी को फ्रीज कर रहा होता है, लेकिन इनको इसे बर्दाश्त करना होता है। फिर इन्हें इन्हीं गीले कपड़ों और शूज़ के साथ 2.5 किलोमीटर तक रन करना पड़ता है। इनको ठंडे पानी में स्विमिंग भी सिखाई जाती है। सोल्जर्स को ऐसा करना होता है जब तक कि वो मजबूत ना। 3 लाइव ग्रेनेड। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान में सोल्जर्स को हर तरह के वेपन चलाना सिखाए जाते हैं। चाइनीज़ आर्मी के मुताबिक जंग की वजह से होने वाले स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ग्रेनेड की पिन निकालकर इससे पासिंग पासिंग खेलना होता है। ऐसा करने से बम फट सकता है, लेकिन सोल्जर्स को टाइम पे फोकस करना होता है। ग्रेनेड को फटने से पहले खड्डे में फेंकना होता है। ये तो वाकई टेरिफाइंग एक्सरसाइज है। 2 कोबरा ब्लड। दोस्तों, थाईलैंड जंगलात से भरा हुआ मुल्क है, इसलिए थाई मिलिट्री अपने सोल्जर्स को जंगलात में सरवाइव करना सिखाते हैं। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को खाना और पानी तलाश करना सिखाया जाता है। इस दौरान में सोल्जर्स को मुख्तलिफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स खिलाए जाते हैं। दरख्तों के तने से पानी भी पिलाया जाता है। ये मिलिट्री ट्रूप्स कोबरा को मारकर इसका खून भी पीते हैं। इनके मुताबिक अगर पानी का कोई दूसरा सोर्स ना मिले तो कोबरा ब्लड इनकी जान बचा सकता है। 1 एसएसजी कमांडो। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है, लेकिन एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल्जर को एक बोरी में बंद करके मारा जाता है ताकि इसके अंदर से डर निकाला जा सके। सोल्जर्स को आसमान की बुलंदियों से पैराशूट देकर धक्का दे दिया जाता है ताकि इनके अंदर से हाइट का डर भी निकाला जा सके। एसएसजी कमांडोज को कच्चा गोश्त खाना होता है, सांप और बिच्छू खाना भी सिखाया जाता है। इसी वजह से इनकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।